हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा गाइए हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जैसे ही सुदामा जी महाराज आगे बढ़े, राजमहल के पास गए, अब तो मन की आतुरता बढ़ने लगी, मुझे मेरे सखा से मिलना है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, सखा से मिलने के लिए सुदामा जी महाराज आगे बढ़े, अब तो महल में प्रवेश करना ही चाहते हैं कि महाराज वहां महल के द्वार पर दो द्वारपाल खड़े हुए हैं और उन दोनों द्वारपालों ने सुदामा जी महाराज को अंदर आने से रोक दिया। कहा, बाबा ये कहां जा रहे हो आप ऐसे? देखो, उन द्वारपालों ने सुदामा जी महाराज को कोई मांगने वाला याचक समझ लिया। क्या कहा? ओ भिक्षुक जाता किधर? क्या कह रहे हैं? ओ भिक्षुक जाता किधर, ऐसे ना करो प्रवेश, खड़े प्रतीक्षारत रहे बड़े बड़े भूपेश। महाराज, यहाँ हमारे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ खड़े रहते हैं, ऐसे आप मत जाओ। और सुदामा जी महाराज को मना कर दिया। तो सुदामा जी महाराज ने कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं होता ना कि तुम्हारा और राजा मेरे बाल्यकाल का सखा है, तो जाकर मेरा एक संदेश उन्हें कह दो। और सुदामा जी महाराज उन द्वारपालों से एक संदेश भेज रहे हैं। चलिए, क्या कह रहे हैं सुदामा जी महाराज? पीछे जो दीदियां खड़ी हैं जगह बना दो, सामने थोड़ा थोड़ा सरका दो, सबके लिए जगह बन जाए। आइए सुदामा जी महाराज के भाव देखते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। ओ अरे द्वारपालो ताली बजाते हुए जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
सर पे है पगड़ी, तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो सर पे है पगड़ी, हो तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, मिलने सखावत नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है। अरे द्वार पालो सभी ताली बजाते हुए। और एक द्वारपाल सुदामा जी के संदेश को लेकर भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंचा। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जय हो। भगवान ने द्वारपाल की ओर देखा तो उस द्वारपाल ने भगवान से क्या कहा? नाथ एक भिक्षुक खड़ा, कहता प्रभु से काम, हमें बताया कुछ नहीं, विप्र सुदामा नाम। और सुदामा शब्द सुनते ही भगवान खड़े हो गए अपने आसन से। अब तो भगवान सुदामा शब्द सुनते ही खड़े होकर उस द्वार की ओर भगवान दौड़े जा रहे हैं, अपने सखा की ओर भगवान दौड़े जा रहे हैं। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े हो चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे पर पालो कन्हैया से कह दो, अरे पर पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। पता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, पता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, पता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, पता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया। पालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता, पालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। विक तकरार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, पता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, पता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, पता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, 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 भाई घड़े दिनों में आया। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण दौड़ पड़े थे द्वार की ओर, और जैसे सुदामा जी महाराज को देखा तो भगवान ने अपने हृदय से लगाया।
भगवान कहते हैं आइए सुखा, आपका स्वागत है। भगवान ने अपने हृदय से लगाया, कहा स्वागतम और सखा आओ। आज आपके चरण मेरे इस राजमहल पर पड़े, सखा मैं धन्य हो गया। और भगवान ने अपने प्रिय सखा को अपने साथ लाकर अपने उच्च आसन राज सिंहासन पर भगवान ने बैठा दिया। सुदामा जी महाराज संकोच करने लगे। सुदामा जी ने कहा कि सखा, हमें यहां क्यों बैठा रहे हो आप बैठो ना, हम नीचे बैठ जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं सखा, आप यहीं बैठिए। और भगवान इतने बड़े राजा महाराजा होकर स्वयं भगवान अपने प्रिय सखा के चरण के पास बैठ गए। अब तो भगवान ने सुदामा जी महाराज को पूछा कि सखा, घर में सभी अच्छे हैं ना? बहुत दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है सखा, बहुत दिनों बाद पधारे हैं आप। सखा, सब बढ़िया तो है ना? घर में सभी अच्छे से तो है ना? सुदामा जी महाराज कहते हैं हाँ सखा, घर में सभी अच्छे हैं, हम भी बड़े अच्छे हैं। और उसी समय भगवान द्वारिकाधीश की दृष्टि सुदामा जी महाराज के पांव चरण पर पड़ गए। सुदामा जी भगवान के चरण को देखकर भगवान कृष्ण कहते हैं सखा, आपके पांव में कितने धूल लगे हैं ये? सखा, है तो आपके पांव में, आपके चरण में ये तो कांटे चुभे हुए हैं, एक कंकड़ है। सखा, हम इनको निकाल दें। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी महाराज के चरण के कभी कांटे निकाल रहे हैं, कभी कंकड़ निकाल रहे हैं। पर आज सुदामा जी महाराज के अपने सखा के चरण को देखकर भगवान को कैसा लगा? आज तो भगवान अपने प्रिय सखा के चरण को देखकर भगवान के आंखों से आज आंसू की बूंद टपक रहे हैं। रुक्मणी जी को कह दिया, बात अलग है, रुक्मणी जल लेकर के आओ, मेरे सखा के मुझे चरण धोने हैं। पर रुक्मणी जल लेकर के आती, इसके पहले भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही, अर्थात अपने आंसुओं से ही अपने प्रिय सखा के चरण धोए थे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और भगवान की आंखों से आंसुओं की बूंद टपकने लगे। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से, आंसू के जल से ही भगवान ने अपने प्रिय सखा के चरण धोए। आज रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। रुक्मणी जी ने सोचा इस ब्राह्मण ने अपने जीवन में ऐसा क्या पुण्य कमाया होगा जिसके चरण स्वयं हमारे द्वारिकाधीश महाराज धोए जा रहे हैं। सब उनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। और भगवान अपने सखा के चरण को धोकर भगवान ने अपने प्रिय सखा के मुखमंडल की ओर देखा। सुदामा जी के माथे की जो लकीरें थी, उन माथे की लकीरों में क्या देख लिया भगवान ने? भगवान ने देखा कि मेरे प्रिय सखा के ये माथे की लकीरें पर ये क्या लिखा हुआ है?
और उसे देखते ही भगवान रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी मुझे मेरे सखा के माथे पर तिलक भी लगाना है। तो ऐसा क्या देख लिया भगवान ने? सुदामा जी महाराज की माथे की लकीरों में लिखा हुआ है श्री क्षय, अर्थात धनहीनता, निर्धनता, अकिंचन भाव, कुछ भी नहीं, शून्य। और दृष्टि पड़ गई भगवान की, श्री छया लिखा है मेरे सखा के माथे पर। तो भगवान वहीं अपने प्रिय सखा के माथे पर भगवान तिलक लगा रहे हैं। और जैसे ही तिलक लगाते हुए भगवान की उंगलियां सुदामा जी महाराज के माथे पर पड़ी, इधर का उधर हो गया। पहले लिखा हुआ था श्री क्षय, पर जैसे ही भगवान की उंगलियां सखा के माथे पर स्पर्श हुई तो वहां पर अब श्री क्षय नहीं लिखा है। क्या लिखा है? भगवान की स्पर्श करते ही वहां यक्ष श्री लिखा गया, अर्थात इधर का उधर हो गया, श्री छया का यक्ष श्री हो गया। अर्थात भगवान ने अपने प्रिय सखा को बड़ा ऐश्वर्यवान बना दिया, धनवान बना दिया। किसी प्रकार की कोई कमी सखा के जीवन में नहीं रही। भगवान ने प्रत्यक्ष ना सही पर परोक्ष रूप से अपने प्रिय सखा को सब कुछ प्रदान किया। माथे पर तिलक लगाया, माला पहनाया, वस्त्र भेंट किया। आप पहली बार आए हैं ना सखा, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आपके आगमन होने से। ब्राह्मणों की सेवा इस सौभाग्य से प्राप्त होती है। किसी ब्राह्मण की सेवा ये साधारण बात नहीं होती। आज भगवान ब्राह्मण की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं, क्योंकि भगवान का अपना सूत्र है। भगवान कहते हैं ब्रह्म दैवम परम ही में। ब्राह्मण तो मेरे अपने यहां रहते हैं ना, ब्राह्मणों का स्थान तो मेरा ये हृदय है ना। भगवान अपने हृदय में ब्राह्मणों को रखते हैं। और ऐसे ब्राह्मण पूजन, चरण धोवन, माथे पर तिलक, माला, वस्त्र, भगवान ने अपने भाग्य की प्रशंसा किया। और दूसरे ही पल भगवान की दृष्टि कहां पड़ गई? भगवान की दृष्टि सुदामा जी जो पोटली लाए हैं ना, सुशीला ने जो भेजा है ना, उस पर भगवान की दृष्टि पड़ गई। और भगवान कहते हैं सखा आप कुछ लाए हैं हमारे लिए? तो सुदामा जी महाराज ने कहा नहीं सखा, हम भला क्या लाएंगे आपके लिए। सुदामा जी को ऐसा लग रहा था इतने बड़े राजा महाराजा को हमें पोटली भला कैसे देंगे उनको। सुदामा जी महाराज कहे नहीं सखा हम कुछ नहीं लाए हैं। पर द्वारिकाधीश ने कहा नहीं सखा हमने तो देख लिया, आप कुछ लेकर आए हैं हमारे लिए। सखा सच कहूं आपकी छिपाने की आदत अभी तक गई नहीं है। आप पहले भी हमसे छिपाते रहे हैं सखा, आज भी हमसे छिपा रहे थे, पर आज हम ऐसे छिपाने नहीं देंगे आपको। भगवान कहते हैं सखा आपकी बड़ी पुरानी आदत है ना, आप पहले भी हमसे छिपाते थे, याद है सखा? उस दिन कैसे छिपाया था आपने, याद है? जब हम गुरुकुल में वेद अध्ययन करने गए थे तो हमारी गुरु माता ने एक दिन कहा कि जंगल से समिधा बटोर के ले आओ। तब आप और हम दोनों लकड़ी बटोरने के लिए गए गुरु माता के कहने पर। और गुरु माता ने वहां जंगल में खाने के लिए हमें पाथेय दिया था, चना के पैकेट में चने की पोटली दी थी। और जब हम लकड़ी बटोर के एकत्र कर रहे थे तो एकाएक सखा याद है वो काली काली घटाएं उमड़ने लगी, बादल चमकने लगे, बरसने लगे, बड़ी बड़ी बूंदों की बौछार सी होने लगी। हम दोनों वर्षा होने पर ठंड के मारे कांप रहे थे। हमने क्या किया था सखा, याद है आपको?
तो सुदामा जी महाराज कहते हैं सखा पुरानी बातों को रहने दो ना, हमको सब याद है। तो भगवान ने कहा आज तो हम बताएंगे, क्योंकि आपकी छिपाने की आदत नहीं गई। उस दिन भी आपने छुपाया था और आज भी आप छुपा रहे थे सखा, उस दिन भी आपने छिपाया था। उस अंधेरी रात में अपना ही हाथ नहीं सूझता था। एक वृक्ष के नीचे हमने आश्रय लिया था, साए साए हवाएं चल रही थी, ये शरीर कांप रहा था, तो आपने अंधेरे अंधेरे में क्या किया था? आप चने को निकालकर अकेले अकेले खा रहे थे। चने को चबाने से आपके दांत बज रहे थे सखा, पर आपने हमें एक दाना नहीं दिया। आप अकेले खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। और हमने आपसे पूछा था कि सखा आप कुछ खा रहे हैं क्या? तो आपने हमें क्या कहा था? नहीं सखा, हम भला क्या खाएंगे, ये तो ठंड के मारे हमारे दांत आपस में टकरा रहे हैं, हम कुछ खा नहीं रहे। उस दिन आपने झूठ बोला था, आज भी आपने ऐसा छिपाया, उस दिन भी छिपाया था। पर सखा आज ये कितना दिव्य चीज आप लाए हमारे लिए। और भगवान द्वारिकाधीश उस पोटली को खोलकर आज देख रहे हैं, कितना सुंदर चीज है। और जैसे ही देखा भगवान ने तो कहा सखा हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपने ये लाया हमारे लिए। तो सुदामा जी कहते हैं सखा क्या कहें हम आपको, ये तो हमारी सुशीला आपके लिए भेजी है। और सखा हमारी सुशीला ने आपको एक संदेश भी दिया है। संदेश कैसा है? सुशीला ने कहा है एक मास द्वैपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी होए, ऐसा कहा। और इतना सुनते ही भगवान का हृदय उदारता से भर गया। आज भगवान ने अपने भाभी के द्वारा भेजे गए उस पोटली के अन्न को भगवान ने एक मुट्ठी भर लिया है। भगवान ने कहा ऐसा दिव्य चीज, और भगवान अपने मुंह में डालकर उसे खाने लगे चबा चबा कर। रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या कर रहे हैं प्रभु ये? भगवान चबा चबा करके खाए जा रहे हैं। धन्य हो गए सखा, हम धन्य हो गए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी भरी, फिर खाने को हुए, तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी रुक जाइए, रुक जाइए। आपने पहली मुट्ठी खा करके ही अपने सखा को परोक्ष रूप से सब कुछ प्रदान कर दिया है। और ये मुट्ठी खाकर अब क्या करने वाले हैं? हम तो आपकी आश्रिता हैं। रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ा। आज भगवान श्री कृष्ण अपने सखा से दुख सुख की वार्ता करने लगे। सखा सब अच्छे से तो है ना? पर देखो भगवान ने क्या कह दिया। भगवान ने कहा सखा हमारी भाभी अच्छी है? हाँ हाँ अच्छे हैं। तो सखा ये तो बताओ, आपने ब्याह किया तो हमें निमंत्रण नहीं भेजा, हम भी आपके बारात में गए होते ना। तो सुदामा जी महाराज कहते हैं सखा हम बहुत दूर रहते हैं ना सखा, हम अब जानते तो हो कैसे हमारा जीवन चलता है, हम क्षमा चाहते हैं सखा, आपको हम निमंत्रण नहीं दे पाए। पर सुदामा जी महाराज ने मन में क्या सोचा, ब्याह तो इनका भी हो गया है, अरे इनके पास है 8 खड़ी हैं, 8 बार ब्याह किया होगा, हमने एक बार किया और निमंत्रण नहीं भेजा तो हमसे शिकायत कर दिए कि 8 बार विवाह किया, इनको भी तो निमंत्रण भेजना था। कोई बात नहीं, धन्य हो। आज भगवान अपने सखा को अपने साथ भोजन करा रहे हैं और देर रात दोनों वार्ता करते रहे, सुख दुख की वार्ता होती रही। फिर महाराज रात को ही सुदामा जी महाराज ने सोच लिया है कि हम भोर होते ही हमारे सखा को कह देंगे कि सखा हमें जल्दी जाना है, तभी तो हमें जल्दी जाने देंगे, और नहीं कहेंगे तो पहली बार आए हैं, कहीं महीना 15 दिन बीत गया तो हमारी सुशीला का क्या होगा।
प्रातः होने पर सुदामा जी महाराज ने द्वारिकाधीश से कहा कि सखा, हमारी सुशीला प्रतीक्षा कर रही होगी, सखा हम जल्दी जाना चाहेंगे घर। तो द्वारिकाधीश भगवान ने एक बार में ही कह दिया, ठीक है सखा, आप जाएंगे तो अच्छे से जाइएगा, और भाभी से कहिएगा कि हम सब भी यहां अच्छे। आज सुदामा जी महाराज सोच रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि थोड़े दिन रुकने के लिए कहेंगे, कोई बात नहीं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और सुदामा जी महाराज आगे बढ़े तो द्वारिकाधीश भगवान उन्हें द्वार तक छोड़ने के लिए गए हैं। चलिए सखा, अच्छे से जाइएगा। और फिर भगवान द्वारिकाधीश ने अपने प्रिय सखा को अपने हृदय से लगाया है, सखा अच्छे से जाइए। सुदामा जी महाराज मार्ग में जाते जाते हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण, मन में क्या सोच रहे हैं सुदामा जी महाराज, धन्य है मेरे सखा को, धन्य है, कितना आदर मान सम्मान किया मेरा, इतने बड़े राजा होकर मेरे चरण को धोया, मेरे माथे पर तिलक लगाया, धन्य हो तुम मेरे सखा, धन्य हो, सचमुच तुम दीना नाम परिपालक हो सखा, धन्य हो। और सुदामा जी महाराज ने मार्ग में जाते जाते एक बात और कहा, हे मेरे परमात्मा, जितने बार भी इस धरती पर मेरा जन्म हो, श्री कृष्ण ही मेरे सखा बनो, बस इतनी कृपा करो। आज सुदामा जी महाराज अपने गांव पहुंचे और वहां जाकर सुदामा जी महाराज ने क्या देखा कि जैसा सुंदर भवन, अट्टालिका व महल द्वारिकाधीश का है, वैसा ही सुंदर महल वो भवन आज सुदामा जी महाराज का बन गया है। और जैसे ही भव्य महल को देखा तो सुदामा जी महाराज पीछे मुड़ करके जाने लगे, वापस जाने लगे, हम कैसे फिर से द्वारिकापुरी आ गए। इतना पुण्य आपने यहाँ बटोर लिया है कि जो स्वर्गीय संपत्ति की बात होती है वह आप सब ने अर्जित कर लिया है। आपके जीवन का यह विशिष्ट अवसर है। मुझे लगता है कई लोगों ने पहले नहीं किया रहा होगा, पहली बार किया होगा, और पहली बार जो कर रहे हैं या यहाँ जो कई बार बैठे हैं, अन्यत्र भी बैठे पर आज यहाँ बैठे हैं, यह आपके जीवन का सबसे सुनहरा अवसर है, यह आपके भाग्य की प्रशंसा का अवसर है। यहाँ बैठे बैठे एक बार अपने उन पूर्वजों को आप भी याद कर लीजिए। यहाँ बैठे बैठे आपके अपने जो थे, जो आज दिवंगत हो चुके हैं, आप उनका याद कर लीजिए और कहिए बाके बिहारी से कि मेरे बाके बिहारी इन सब को अपनी शरणागति प्रदान करना। यहाँ जो चित्र लगे हैं, इतने तैल चित्र, इन सब के लिए आप कामना कीजिए कि भागवत भगवान इन सब को शरणागति और वैकुंठ लोक प्रदान करें। एक कथा में बैठे बैठे ऐसा एक पवित्र भाव आपके अंदर हो जाए। सच कहो उमा शंकर जी, बेटा संदीप आज कहाँ है? और बेटा संदीप कैसे किशोरावस्था में ही अपना जीवन जीने के पहले आपका साथ छोड़ दिया। आप खोजोगे तो पाओगे। ऐसा क्या उपाय है आपके पास जो आपका बेटा आपको फिर से मिल सके? संभव है? नहीं। विनोद जी, यहां आपके इस गांव के संभ्रांत व्यक्ति जो कहे जा रहे थे, विधानसभा का चुनाव भी जिन्होंने लड़ा था, धनेश्वर गौटिया कहने पर लगता था क्या सौम्यता, क्या सरलता, क्या सज्जनता। आज खोज के देखो धनेश्वर गौटिया कहां है? मिलेंगे? मुझे याद है जब मैं बिलासपुर जिला का जिला निरीक्षक था इस संस्थान का, शिक्षा संस्थान का, तो मैं निरीक्षण में आपके विद्यालय आता था, तो मेरे भाई खेम बैठते थे मेरे साथ, धनेश्वर जी के सुपुत्र। कोई खेम को खोज सकता है कहां गए? क्या खेम के छोटे भाई अशोक को कोई खोज के ला देगा यहां? ये दरसराम यादव जो कैसा हंसमुख था, शिशु मंदिर में अपनी सेवा देता था, कोई खोज के ला सकता है? और रोहित यादव जो बच्चों को प्लेग्राउंड में ले जाकर फुटबॉल के खेल टी शर्ट पहनकर दौड़ के खेल खिलवाता था, सीटी ऐसे लटका रहा था,
खोज के बताइए, कोई उपाय हो तो इनको खड़े कर दो आगे। ये दुर्गेश यादव, कितने बार मिले हैं ऐसे लोग मुझसे, पर ये सब आज इस दुनिया में स्मृति शेष हो गए। केवल इनका नाम रह गया इस दुनिया में और चित्र में सज गए। हम जैसे लोगों के फूल चढ़ाने के लिए, हम जैसे लोगों ने रोज यहाँ आकर इनके लिए कहा है मोक्षम देहि ऋषिकेशम मोक्षम देहि जगतपते संसार सागर नारथाय मोक्ष प्रदो भवः। इन सब को मेरे नारायण, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, इनको आप सदगति प्रदान करना, मोक्ष प्रदान करना, रोज की हमारी कामना रही। इनकी अब कोई चिट्ठी आती है, सबके पास मोबाइल था, कभी घर वालों को मिस कॉल किया, मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, कौन सी दुनिया में चले गए। न कोई चिट्ठी ना संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के थे, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। एक बार जो जाते हैं ना, वो फिर लौट के नहीं आते, बस उनकी यादें ही हमारे जीवन में रह जाती हैं। फिर प्रतीक्षा करते हैं हम कब कुंवार का महीना आए, कृष्ण पक्ष, हम उनके लिए तर्पण कर सकें, किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकें, कोई दान कर सके। यही तो हमारा जीवन है। सावधान होकर जीवन जीने का नाम मनुष्यता है।
सावधान होकर जीवन को संभाल कर व्यवस्थित रूप से यापन करने का नाम मनुष्यता है। इस देश का नाम भारत हुआ है, ये भारत ऐसा ही थोड़ी है, युवा के नाम पर इस देश का नाम रखा गया है। धर्म इसे भारत माता भी कहते हैं। कभी किसी ने कहा अमेरिका माता, कहा हो तो बताओ, चाइना माता, रूस माता, कहा है? इस संसार में अगर कोई देश है जिसे हम माता कहते हैं तो एक ही देश है और वह है भारत माता। बोले भारत माता की। आज ऐसे हमारे योगेश्वर जैसे, ऐसे हमारे दिलेश्वर जैसे, ऐसे सब युवा जो पीछे बैठे हैं मेरे बंधु, ये बड़े गर्व से कहते हैं, हाथ ऐसे करके कहते हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है, तू मेरी आवाज है, तू मेरी पहचान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है। ऐ वतन तेरे गाइए, दिल दिया है। देखो एक बार युवा लोग खड़े हो जाओ, थोड़ा युवा लोग खड़े हो जाओ, भारत माता के लिए खड़े हो। हर कलम अपना करे, बेटियां भी खड़ी हो जाएं, बेटियां बेटों से कम नहीं, अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ओ दिल दिया है, जा भी देंगे, ऐ वतन तालियों के साथ। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अरमान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन वतन मेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बोले भारत माता की जय।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। जल्दी से बैठ जाइए। देखो मृत्यु रूपी जो देवी है, देखो जब हम जन्म लेते हैं ना, तो जन्म लेते ही साथ साथ मृत्यु पीछा करने लगती है। जन्म की सगी बहन का नाम ही मृत्यु है, साथ साथ चलती है। और ऐसे पता नहीं कौन सा बहाना करके किसको कब ले जाए। ऐसे जितने दिवंगत हुए हैं उन सब की सदगति और स्वयं के कल्याण के लिए कुछ पंक्तियां हम लोग दोहराएंगे। आप सब भी मेरे साथ दोहराएंगे और ऐसे स्वर में दोहराएंगे कि सबकी आवाज उच्चता के साथ आनी चाहिए। 3 बार सभी 12 अक्षर मंत्र कहेंगे, फिर बाकी पंक्तियां कहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सामने से आवाज और उच्च स्वर में आनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे पंक्तियां मेरे साथ जोर से स्वर में कहिएगा। करार विंदे न पदार विंदम। करार विंदे न पदार विंदम। मुखार विंदे विनिवेशयन्तम। मुखार विंदे विनिवेशयन्तम। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं। काम होकर दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाम संकीर्तनम अस्य। नाम संकीर्तनं यस्य। सर्वपाप प्रणाशनम। सर्वपाप प्रणाशनं। प्रणामो दुख मनस्तम। प्रणामो दुःख मनस्तम।
मनस्तम् नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनम् अस्य नाम संकीर्तनम् अस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख मनस्तम् प्रणामो दुःखमनस्तम् नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम् भगवान वांगमय स्वरूप श्री कृष्णचंद्र जी महाराज इस कलयुग में 28वें कलयुग में सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए आप साक्षात शब्द रूप और अक्षराकार रूप श्रीमद् भागवत महापुराण में आप विराजमान हैं। और यह भागवत महापुराण हम सबको वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है। भागवत महापुराण के अद्भुत ज्ञान, दिव्य प्रसंग, आपका चरित्र, आपकी लीलाएं जो माधुर्यता से भरी हुई हैं, हम सब ने श्रवण किया है, संकीर्तन किया है, सत्संग लाभ प्राप्त किया है। हमारे जीवन के ये क्षण जो बड़े ही अमूल्य हैं, हमने आपके श्री चरणों में समर्पित किया है। भागवत भगवान बस इतनी कृपा करें कि हमारे उन सभी उन दिवंगत आत्माओं को आप अपने चरण में, शरण में उन्हें स्थान प्रदान करें, उन्हें अद्भुत अपूर्व शांति का अनुभव हो और उन्हें आप सद्गति, ब्रह्म सायुज्य, मोक्ष, निर्वाण और आपके श्री चरणों में रखकर वैकुंठ लोक में उन्हें निवास प्रदान करें। भागवत भगवान यह भी प्रार्थना है कि मानव जीवन पाकर मेरे कर्म समय समय पर बिगड़ते रहते हैं और मेरा ही यह अपना बिगड़ा हुआ कर्म जो ग्राह बनकर मेरे पांव को पकड़ लेता है, फिर वह मुझे इस भवसागर की ओर डुबाने के लिए खींचते रहता है। हे गोविंद, मैंने तुम्हारे नाम का सहारा लिया है, तुम्हारे नाम को मैंने आत्मसात किया है, कथा को श्रवण किया है, इसलिए मैंने तेरा नाम लेकर अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं। मेरे इन हाथों को तू आकर के थाम लेना, मुझे सहारा देना, भवसागर में डूबने मत देना। बस तेरे नाम का ही तो सहारा है और कलयुग में यही तुम्हारे नाम का सहारा ही हम सब के लिए परम औषधि है। मुझे भवसागर में डूबने से हमेशा ही तुम बचाना। मैं आपके चरणों में कोटिशाह प्रणाम करता हूँ। मेरे जीवन का प्रत्येक प्रभात सुप्रभात बने और यह मानव जीवन आपकी कृपा से मैं निर्वहन करते हुए, भक्ति परायण बनते हुए, भगवत परायण बनकर मैं कृत कृत्य हो सकूं, यह आशीर्वाद मुझे प्रदान करना। ज्ञान अज्ञान अवस्था में मुझसे यदि कोई त्रुटि हो गई होगी तो उन सभी त्रुटियों को, अपराधों को, गलतियों को तुम क्षमा प्रदान करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णार्पणमस्तु, ब्रह्मार्पणमस्तु, ब्रह्मार्पणमस्तु, ब्रह्मार्पणमस्तु। बोले भागवत भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की, अपने माता पिता की, गौ माता की, गायत्री मैया की, गंगा मैया की, राष्ट्र देवता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वस्त्र निकाल लीजिए। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। हम सब आरती की ओर अग्रसर हों। इसके पहले कुछ आचार्यों ने जो प्रशंसनीय कार्य किया, इस विद्यालय में अध्यापन किया और उनके जो प्रशंसनीय प्रयास से कक्षाओं में जो उत्कृष्ट परिणाम आए, ऐसा मेहनत किया, श्रम किया कि उनकी कक्षाओं में उनके विषय पर 90% से ऊपर का अंक
उन छात्र छात्राओं ने, भैया बहनों ने प्राप्त किया। ऐसे आचार्यों के लिए यहाँ सम्मान की व्यवस्था की गई है। व्यासपीठ से उनको प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। विद्यालय के परीक्षा प्रमुख कौन है? परीक्षा प्रमुख कौन है विद्यालय के? परीक्षा प्रमुख जल्दी से यहाँ आ जाए और जल्दी से आ जाएं। शांति यादव दीदी जी आ जाएंगे। चलिए एक एक का नाम वाचन करें, जिनका नाम आएगा शीघ्र ही यहाँ वे आएंगे। और आदरणीय विनोद जी, उमाशंकर जी आइए। विद्यालय समिति के और बंधु यहाँ जो होंगे उन्हें भी कृपया मैं आमंत्रित करता हूँ। सरस्वती शिशु मंच पर विराजमान है। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा भागवत है, अनूठा भागवत है, अद्भुत भागवत है, जहाँ सुनने वाला भी सरस्वती शिशु मंदिर और जहाँ व्यासपीठ में बैठे हुए परम श्रद्धेय आचार्य जी भी सरस्वती शिशु मंदिर के उपासक हैं। और बहुत सारे हमारे इस जिनके लिए भागवत हो रहा है वो भी सरस्वती शिशु मंदिर परिवार से हैं। तो ऐसा अनूठा भागवत सरस्वती शिशु मंदिर परिवार एक पूरे अंचल में एक नया संदेश दे रहा है। मैं आचार्य जी के प्रति श्रद्धान्वित हूँ। उन्होंने एक ऐसा अवसर दिया कि सरस्वती शिशु मंदिर आज इतने बड़े आयोजन को आप सबके सहयोग से कर सका। मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ आचार्य श्री का। और मैं आमंत्रित करता हूँ आचार्य अशोक जी। आचार्य अशोक जी यहाँ आए। आप गणित के शिक्षक हैं और 97% अंकों के साथ इन्होंने सफलता दिलाया है। आचार्य अशोक जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी से मैं अनुरोध करूंगा, सब हाथ लगाइए। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हम ऐसा कुछ जीवन में कार्य करें कि हमारी प्रशस्ति हो और समाज में हमारा नाम हो, लोग हमारे लिए तालियां बजाएं। ये जीवन का सबसे बड़ा एक उपहार होता है। धन्यवाद आचार्य जी, यशस्वी भव। इसके पश्चात विज्ञान विषय में 92% के साथ आचार्य अशोक जी। आचार्य अशोक जी को विज्ञान विषय के लिए भी सम्मानित करने का आग्रह है। आचार्य परम श्रद्धेय राजेंद्र जी महाराज से आपकी उत्कृष्टता, आपकी कार्यशैली और जैसा आपने भागवत में दौड़ दौड़ कर अपनी सक्रियता का जो परिचय दिया है, मुझे लगता है यह प्रमाण पत्र आपको देते हुए मुझे गौरवान्वित होना पड़ रहा है कि ऐसे कार्यकर्ता को निश्चित ही समाज में सम्मान मिलना चाहिए। श्री राधे। मैं इसके पश्चात हिंदी विषय के लिए आचार्य मीरा दीदी जी को आमंत्रित करता हूं। आए मंच पर आचार्य श्री के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करें। दीदी जी मंच पर पधारें। क्या नाम? नीरा दीदी। अच्छा, नीरा जी स्वयं है। नीरा जी तो बिल्कुल मीरा जी बन गई है इस कथा में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। नीरा को मीरा बनने में 7 दिन लगा। चलिए एक बार नीरा जी के लिए जोरदार अभिनंदनम, सुस्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय को जैसा एक रेलगाड़ी का इंजन होता है ना, उस रास्ते पर ले जाता है रेलगाड़ी को और बोगियां दौड़ती रहती हैं, तो आप प्रमुख होने के नाते विद्यालय को उत्कृष्टता की ओर लेकर के जाएं। व्यासपीठ से मंगल कामनाएं हैं, बहुत बहुत कामनाएं हैं, शुभ आशीर्वाद। इसके पश्चात संस्कृत विषय के आचार्य महेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं। आप पोरथा सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य महेंद्र जी, नीरा जी, इस आयोजन में लगातार आपके पांव चलते रहे। मंगलम। आचार्य महेंद्र जी, आपकी संस्कृत में उत्कृष्टता को लेकर यह सम्मान दिया जा रहा है। महेंद्र जी तो महाइंद्र हैं अपने आप में भी। चलिए महेंद्र जी के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। महेंद्र जी सुस्वागतम। और ऐसे ही सामान्य विज्ञान के लिए भी, सामाजिक विज्ञान के लिए भी आचार्य से अनुरोध है कि महेंद्र जी का सम्मान करें। परम श्रद्धेय व्यासपीठ जी, आपसे आग्रह है महेंद्र जी को सामान्य विज्ञान विषय के लिए भी सम्मानित करने का आग्रह है। मंगलम, सुस्वागतम। तालियां बजाने में इतनी कंजूसाई कैसे हो रही है? आप भी कंजूसाई है। और जोरदार। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये गौरव का विषय है कामनाएं हैं कि पोरथा के निवासी होने के साथ सरस्वती शिशु मंदिर शक्ति के छात्र हैं और पोरथा शिशु मंदिर के भी छात्र हैं।
ये हमारे लिए गौरव का विषय है। इस एक बार शक्ति डॉक्टर नवीन साहब जिले के के लिए जोरदार तालियां, मंगलम, सुस्वागतम। शक्ति नवीन जिले के प्रथम जिला चिकित्सा अधिकारी के रूप में हम सब के लिए गौरव का विषय है। और उनकी श्रीमती कल्पना राठौर, डॉक्टर कल्पना राठौर, आइए स्वागत है। आप दोनों का इस मंच से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ये गांव के साथ साथ इस अंचल के गौरव हैं, इस शक्ति नवीन जिले के भी गौरव हैं। आप बहुत ये बहुत कल्पना धन्यवाद। राठौर आप पोरथा पंचायत के ही डोंगिया ग्राम की रहने वाली है और ये दोनों युगल को बहुत बहुत बधाई। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जो चावल की पोटली, अन्न की पोटली बना करके लाए हैं, नीचे नीचे आप नीचे रखते सामने जाइए, करूंगा, नीचे रखते जाइए, आप सभी इस पर से नीचे रखते जाइए। सामने आकर के चढ़ा सके। जिनको चढ़ाना है केवल 2 मिनट का समय है, फिर आरती होगी। जय जय। आप लोग आरती थाली पकड़ते जाइए बैठकर। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे। फल वाला है क्या उधर? फल वाला है कुछ? फल वाला है क्या? फल गाँव में तो कहाँ है? चढ़ाते जाइए, प्रणाम करते जाइए।
लेके आओ। चलिए आरती के लिए दीप प्रज्वलित हो गया है। सभी नीचे से आरती में सहभागी होने के लिए अपने स्थान पर बैठते खड़े हो जाएं सभी। और आरती में आरती की बात कीजिए। अब चलिए आरती में पहले आरती होगी। अब जो जोड़ियां उपस्थित रहेंगे उनका नाम मैं उद्बोधन कर रहा हूं। श्रीमती प्रिया नितिन दुबे जी शक्ति, बैठते जाइए। श्रीमती रानी विजय दुबे जी शक्ति, श्रीमती सीमा दुबे जी शक्ति, श्रीमती शकुंतला रविंद्र दुबे जी शक्ति, रमा ओंकार दुबे जी टेमर, मांडवी गिरीश चंद पांडे जी पोरथा, नंदलाल यादव आरती के बाद चढ़ाइए। आकाश टेन पोरथा, आचार्य लोग ध्यान दो इधर। पद्मनी चित्रंजय पटेल जी, नंदलाल यादव जी आकाश टेंट पोरथा, जगमोहन राठौर जी पोरथा, सुरेंद्र मीना राठौर जी पासित शक्ति, वीरेंद्र कुमार डंसेना जी हरेठी, और हमारे जिला चिकित्सक अधिकारी आप दोनों भी उपस्थित रहेंगे, आरती में सम्मिलित होंगे। करुणा शर्मा जी, पुष्पा राठौर जी, हाँ आरती में सम्मिलित होंगे। चलिए आरती में सभी सम्मिलित हो जाइए, पहले बाद में चढ़ाइएगा। प्रकाश चंद्र जी सहपरिवार आप भी आरती में सम्मिलित होंगे सभी। आरती प्रारंभ हो रही है, अभी रोकिए। राधे राधे। आरती के बाद चढ़ाइएगा। अभी स्वयं स्थान में सही बैठ जाएं, खड़े हो जाएं आरती के लिए। हमारे दीपिका से आए हुए भी चापा वाले बंधु आरती में शामिल होंगे। आइए सामने आ जाइए, ऐसे करके सामने आइए, इधर से आइए, सामने आइए। शिव कुमार जी, वासु जी, खेम जी सामने आइए, मणिराम जी, पदुम जी इधर से आइए, ऐसा व्यास मंच के पास आइए। हीरा जी, पार्वती जी जल्दी सामने आइए। चलिए संतोष जी शुरू करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवो भवानी सहितं नमामि। ओ भवो भवानी सहितं नमामि। भवो भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। अरे पापेरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखरे तोर पैया। बहु पावे परो तोरे भैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अरे पापेरी के धार महानदी है अपार, अरे पापेरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखरे तोर पैया। हो जावे परो तोर भैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोहे पितिया सही घाट डोंगरी पहाड़, सोहे पितिया सही घाट डोंगरी पहाड़। चंदा सूरज बने तोर नैना, चंदा सूरज बने तोर गहना। सुनहा धान के डुगरा हरियर है रंग, सुनहा धान के रंग डुगरा हरियर है रंग। तोरे मोनी हमें सुखर मेरा, अचरा तोरे डुलावे उर्वैया। बहु पावे परो तोरे भैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहु पावे परो तोरे भैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। ओम जय भारत माता मैया, जय भारत माता। तुमको निस दिन ध्यावे, तुमसे जीवन पावे, अमित यही नाता। ओम जय भारत माता।
तुमको जो नित गाता, तुमको जो नित गाता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय भारत माता। उत्तर हिमगिरि मुकुट सुहाए, मस्तक पर माता, मैया मस्तक पर माता। दक्षिण हिंदू सागर, दक्षिण हिंदू सागर, यस तेरे गाता। ओम जय भारत माता। राम कृष्ण और महावीर बुद्ध, नानक सुत तेरे, मैया नानक सुत तेरे। वाल्मीकि रविदास संत सब, वाल्मीकि रविदास संत सब, गुण गाए तेरे। ओम जय भारत माता। पुण्य भूमि जय, मातृभूमि जय, सब कुछ है तेरा, मैया सब कुछ है तेरा। तन मन धन सब अर्पण, तन मन धन सब अर्पण, लागे मेरा। ओम जय भारत माता। भारत माँ की आरती जो कोई नित गाता, मैया प्रेम सहित गाता। शक्ति भक्ति तन मन में, शक्ति भक्ति तन मन में, उत्तम फल पाता। ओम जय भारत माता। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय दीनानाथ हरे, जय भगवनाथ हरे, जय रामनाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय ध्रुवनाथ हरे, जय भक्तनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दीन जनों के संकट, हर ले दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे। प्रकाश सामने की ओर सब बताइए। चंद्रमा मनसो रजातः, चक्षौ सूर्यो अजायता, श्रुत्वा दवायुश्च प्राणश्च, मुखादग्निमजायता। जलेन सिदिनीकरणं वा, ओम विश्वानि देव सवितुरदुरितानि, परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। अब इसके बाद हम सब चहल पहल शुरू हो इसके पहले, चूंकि यह राष्ट्रभाव, सामाजिक कल्याण, सामाजिक प्रेरणा और भारत माता की वंदना पूजन महोत्सव ऐसा लिखा है हमने, तो इस आरती सब लाइन से रख दीजिए।
मैं कहूँ चहल पहल कुछ नहीं होना चाहिए, कहूँ ज्यादा होशियारी क्यों। सामने लाइन से रखिए सब, हार्दिक थाली क्रम से रख दीजिए, सभी सामने रख दीजिए, जिनके पास थाली यहाँ सामने बढ़ाइए। और हम सभी आइए हम सब एक और भारत माता के श्री चरणों में एक बात का और समर्पण करेंगे। पुष्पांजलि के पूर्व आप सब अपने स्थान पर खड़े होंगे सभी। मैं भी शामिल हूं आपके साथ। भारत माता के श्री चरणों में हम सबकी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। और अभी हम सब ने रोज भारत माता की आरती की है। आज इस यज्ञ का विराम होगा वंदे मातरम गायन से। हम सब वंदे मातरम गायन की इस मुद्रा में जिनके हाथ में जो है रखे रहेंगे, पर जो खाली हैं वो बिल्कुल ऐसे सावधान की मुद्रा में सभी खड़े हो जाएंगे। हमारे सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शक्ति की बहनें आई हैं, सावित्री महंत जी और इंदु क्षत्रिय। अब दोनों यह वंदे मातरम का गायन करेंगे। हम सब अपनी मुद्रा में रहेंगे। सावधान। भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजय धृत खर कर वाले। अबला कनुमायत बले बाहुबल धारणिं नमामि तारिणीं रिपुदल वर्णिं मातरं वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्मा तुम हृदय तुमि मर्मा, त्वमहि प्राणाः शरीरे बहते तुमि मा शक्ति, हृदय तुमि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरं। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरधारिणीं कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां शरीलां सुस्मितां भूस्मितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता
की। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण राधे। आइए सबको आरती दिखाइए। चंद्रमा मनसूरजातः चक्षुसूर्यो अजायत श्रुत्वा दवायुश्च प्राणस्य मुखादग्निमजायत। सभी जल्दी से आरती ले लीजिए। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा।